जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं 45 डेज रीडिंग कैंपेन पुनः आरंभ हुआ है, जो कि 1 नवंबर से आरंभ होकर 15 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इसमें ये आवश्यक नहीं है कि आप सभी कक्षाओं की गतिविधियां आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करें। आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं और जिस कक्षा में आप रीडिंग कैंपेन चला रहे हैं, केवल उसका भी नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने मैंने तीनों समूह इसलिए शो किए हैं कि जो जिस कक्षा के लिए काम कर रहा है वो अपने हिसाब से अपने रजिस्टर में लिख ले। हाँ, जो विशेष है वो सभी के लिए कॉमन है। तो पहला पहला सप्ताह 1 नवंबर से 5 नवंबर तक है। इसमें सोमवार को समूह 1, जो कि बाल वाटिका से कक्षा 2 तक का होता है, पढ़ो कहानी बड़ा या छोटा। समूह 2 में कक्षा 3 से 5 में आज हम कहाँ चले, ये भी पढ़ो कहानी है। और कक्षा 6 से 8 में समूह 3 में पढ़ो कहानी अब्दुल और बाघ। मंगलवार को सुनो कहानी आम और कोयल समूह 1 के लिए। पढ़ो कहानी गोनू झांकी भैंस, ये समूह 2 के लिए। और समूह 3 के लिए खुश खुश मुर्गियाँ पढ़ो कहानी। बुधवार को समूह 1 के लिए पढ़ो कहानी घर। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी सोते क्यों नहीं नन्हे शेर। और तीसरे समूह के लिए पढ़ो कहानी तितली और इंद्रधनुष। गुरुवार को है प्रथम समूह के लिए सुनो कहानी गोल क्यों होते हैं बुलबुले। दूसरे समूह यानी कक्षा 3 से 5 के लिए है पढ़ो कहानी मैना ने सूरज को कैसे खाया। और तीसरे समूह के लिए है पढ़ो कहानी अल्लाह मियाँ का घोड़ा। शुक्रवार को है पढ़ो कहानी हाथी और चींटी समूह 1 के लिए। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी पेड़ पक्षी का खेल। समूह 3 कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ो कहानी अंगारों से शब्द। शनिवार को है समूह 1 के लिए सुनो कहानी चैती का स्वेटर। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी हमारा पुस्तकालय। और समूह 3 के लिए पढ़ो कहानी ये मुँह और मसूर की दाल। इस सप्ताह विशेष में था चुन्नी मुन्नी की भाषा बोली। इसका एपिसोड 1 यूट्यूब पर आपको मिलेगा। इसमें आपको एक बात बता दें कि जब पहले रीडिंग कैंपेन आया था तो हम लोग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, तो हमारे ग्रुप बने हुए थे और हम ये सारी कहानियाँ, ये लिंक बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते थे। यदि आप अभी भी ग्रुप अपना कक्षा का चला रहे हैं तो आप इनकी लिंक अपने कक्षा ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। अभिभावक द्वारा बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं और साथ ही साथ आप कक्षा में भी इनको अपने मोबाइल में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से आप कहानी सुनाएंगे, यूट्यूब पर प्रसारित कहानी दिखाएंगे, बच्चों से कहानी से संबंधित प्रश्न करेंगे और कहानी से क्या शिक्षा उनको मिल रही है ये भी बताएं। साथ ही बच्चों से पूछें कि उन्हें कहानी कैसी लगी और कहानी से संबंधित कुछ जनरल क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। ये था सप्ताह 1 का। चलिए अब सप्ताह 2 का देखते हैं। सप्ताह 2 रीडिंग कैंपेन 8 नवंबर से 12 नवंबर तक चला है। इसमें सबसे पहले दिन सोमवार को समूह 1 के लिए है सुनो कहानी अनोखा घोंसला। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी बड़े बंदर बद्री। समूह 3 के लिए पढ़ो कहानी दादू की तुकबंदी। मंगलवार को समूह 1 के लिए है पढ़ो कहानी क्या अकेला हूँ। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी चूहा सिकंदर घर के अंदर। समूह 3 के लिए पढ़ो कहानी हवा कितनी भारी है। बुधवार को समूह 1 के लिए है सुनो कहानी चलता पहाड़। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी किस्सा जूते का। और समूह 3 के लिए है पढ़ो कहानी नानी का बगीचा। गुरुवार को है पढ़ो कहानी रोटी गई रोटी आई, ये समूह 1 के लिए। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी गुल्ली का गजब पिटारा। समूह 3 के लिए पढ़ो कहानी किस्सा बुली और बाघ का। शुक्रवार को सुनो कहानी बहादुर मिमी, ये समूह 1 के लिए है। समूह 2 के लिए है पढ़ो कहानी गप्पी साइकिल वाला। समूह 3 के लिए है पढ़ो कहानी सड़क पुल। शनिवार को है पढ़ो कहानी नन्हे मददगार। दूसरे समूह के लिए है पढ़ो कहानी छुट्टी। और समूह 3 के लिए है पढ़ो कहानी लापता पानी का मामला। इस हफ्ते चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली का एपिसोड 2 दिया गया है। यूट्यूब पर इसका एपिसोड है। इस बार कुछ और काम भी करना है, जैसे कि बच्चे जो है कहानी को अपने शब्दों में सुनाएं। जो भी कहानी बच्चे सुन रहे हैं आप प्रयास करें बच्चे उस कहानी को अपने शब्दों में सुना पाएँ।
किस कहानी को वो सुना रहे हैं, कौन सी कहानी उन्हें पसंद आई है, उस कहानी का नाम पूछें। उस कहानी में क्या पसंद आया, क्या नापसंद आया, ये भी पूछें। साथ ही कहानी में से कुछ शब्दों को छाँट कर लिखवाएँ और एक शब्द दीवार बनवाएँ। यानी कि बच्चे पेपर पर शब्द लिखें और उनको दीवार पर चस्पा करें, जिससे कि एक शब्द दीवार का निर्माण हो। तो यह था सप्ताह 2 के लिए। चलिए अब सप्ताह 3 देख लेते हैं। सप्ताह 3 में पहले समूह के लिए सोमवार को है पढ़ो कहानी किसने सुना। दूसरे समूह के लिए पढ़ो कहानी एक अकेली नागफनी। तीसरे समूह के लिए पढ़ो कहानी अनदेखा। मंगलवार को समूह 1 के लिए है सुनो कहानी टॉमी और टिंगू। समूह 2 के लिए है पढ़ो कहानी एक किताब पुचकू के लिए। समूह 3 के लिए है पढ़ो कहानी खुश खुश मुर्गियाँ। बुधवार को है समूह 1 के लिए पढ़ो कहानी घमंडी आम। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी इस बंदर को भगाओ। समूह 3 के लिए है पढ़ो कहानी ऊँट के अंडे। गुरुवार को है सुनो कहानी नीमसराय पहले समूह के लिए। दूसरे समूह के लिए पढ़ो कहानी टकटक। तीसरे समूह के लिए पढ़ो कहानी कौवे के रिश्तेदार। गुरुवार को पहले समूह के लिए है पढ़ो कहानी लालची चूहे जी। दूसरे समूह के लिए है पढ़ो कहानी मेरा जादुई अतरंगी बुलबुला। तीसरे समूह के लिए है पढ़ो कहानी सूरज की सूझबूझ। शनिवार को सुनो कहानी गली है या चिड़ियाघर। समूह 2 के लिए है पढ़ो कहानी मेहनत का मंत्र। और तीसरे समूह यानी कक्षा 6 से 8 के लिए है पढ़ो कहानी मंगलयान मंगल की यात्रा। इस बार कुछ और विशेष भी करना है। छात्रों को समूह बनाकर एक छोटा नाटक या कहानी दें और इस कहानी या नाटक पर एक दूसरे की सहायता से अभिनय करने के लिए कहें। जहाँ भी आवश्यकता हो आप बच्चों की सहायता करें, उनको निर्देश देने। दूसरा है कि कहानियों का समाचार पत्र बनवाना है बच्चों से। बच्चों ने जो भी कहानी पढ़ी है उसमें उन्हें जो भी बातें रोचक लगी हैं उसको चार्ट पेपर पर लिखकर और चस्पा करें दीवार पर। इस तरह समाचार पत्र बनाना वो सीखेंगे। साथ ही चुन्नू मुन्ने की भाषा बोली का एपिसोड 3 दिया गया है इस बार, तो बच्चों के साथ हम वो एपिसोड 3 देखेंगे। तो ये था अब तक के तीनों सप्ताह की अभिलेखीकरण, कैसे आप रजिस्टर में लिखें। अभिलेखीकरण अब बहुत आवश्यक हो गया है कि कभी भी निरीक्षण के समय पूछा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प मिलेगी। अगले हफ्ते भी आपको इसी तरह बनाना है। ज़रूरी नहीं है आप किसी का वीडियो देखकर ही बनाएं। आप अपने सोच के अनुसार भी अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।